शिव गोरक्ष ज्योतिष केंद्र में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही शानदार विषय हमने आज उठाया है। जो कई लोग सवाल करते हैं धन की रेखा के बारे में और पूछते हैं कि हमारे हाथ में ये धन रेखा है फिर भी धन क्यों नहीं है। तो आज इस पर गहन हम चर्चा करते हैं। हाथ में देखेंगे मध्यमा उंगली, इस उंगली को शनि उंगली का नाम दिया गया है और ये जो स्थान है हथेली में, ये शनि का स्थान है। और हस्तरेखा में शनि को भी धन का देवता माना गया है और इस स्थान पर अगर कोई रेखा है तो उस रेखा को हम धन की रेखा बोलते हैं। जैसा कि इस हाथ में हम देख रहे हैं, ये हटा देते हैं और देखते हैं जूम करके। ये जो रेखा है, इस रेखा को धन की रेखा का नाम दिया गया है। अगर किसी हाथ में ऐसी स्पष्ट रेखा हो तो इसमें कोई शक नहीं है, ये व्यक्ति काफी धनी होगा। और इस रेखा से एक रेखा और निकल गई और ये वाई का आकार लेके दो मुही रेखा हो गई आगे से, तो प्रबल संभावना बनती है कि व्यक्ति अपने जीवन में काफी धन अर्जित करेगा और काफी धन संचय करेगा। अब जिनका ये हाथ है वो व्यक्ति बोलते हैं कि ये रेखा होने के बाद भी धन क्यों नहीं है मेरे पास। तो यही आज चर्चा का विषय है कि ये रेखा, इस रेखा में क्या कमी है कि व्यक्ति के पास धन नहीं है। इस रेखा में कुछ और बारीकियां देखेंगे, जैसे कि जहाँ से ये रेखा शुरू हो रही है, यहाँ एक छोटा ट्राइंगल बना हुआ है और ट्राइंगल से ये रेखा निकली है धन की, यानी कि 3 गुना धन वृद्धि। ट्राइंगल व्यक्ति को 3 गुना चांस देता है और उसी से अगर धन रेखा निकलती है और वो भी आगे जाके 2 मुही हो जाती है तो ये मानो धन के अंबार लगे रहते हैं। अब क्या कमी है इस रेखा में, ये हम देखें। अब आप देखें, ट्राइंगल से रेखा शुरू हुई है, आगे जाके 2 मुही हुई है, रेखा भी साफ है। कमी कहाँ से आई? अब आप ध्यान से देखें, ये जो है गुरु पर्वत से एक रेखा निकली, आप देखें, और इस रेखा को ऐसे काट गई। एक बार फिर आप ध्यान से देखें, ये गुरु पर्वत से एक रेखा निकली और ये इस रेखा को काटती हुई आगे चली गई। अब इससे एकदम हम विश्लेषण कर पा रहे हैं कि रेखा ने गुरु पर्वत से जो ऊपर से रेखा आई और उसने धन रेखा को काट दिया। कोई भी खड़ी लाइन या आड़ी लाइन जब धन रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा, किसी भी रेखा को अगर काटती है तो इसको शुभ नहीं माना गया। अब इन व्यक्ति जिनके ये हथेली है, कोई न कोई ऐसी गलती हुई है लाइफ में या कोई न कोई गलत निर्णय लिया गया है जिससे ये रेखा बनी और धन रेखा को काटा। हालांकि धन आएगा क्योंकि धन की रेखा बनी हुई है, लेकिन इस रेखा के काटने से क्या होगा कि धन आने से पहले खर्चे तैयार मिलेंगे कि हाँ, इस महीने हमने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन मालूम चलता है 2.5 लाख रुपया खर्चा तैयार बैठा है। तो इस प्रकार हम बड़े ध्यान से इस रेखा का विश्लेषण कर सकते हैं कि रेखा कहाँ से शुरू हुई है और कोई रेखा काट तो नहीं रही। अगर कोई आड़ी रेखा काटे या ये रेखा आगे जाके गोपुछ की तरह कई भागों में बढ़ जाए तो आप ये मानना कि धन का बिखराव, कई रेखा आगे गोपुछ की तरह कई रेखाओं बढ़ जाती है तो समझ लो धन तो आता है लेकिन बिखर जाता है। अब धन रेखा को हमने देख लिया, यहाँ हाथ में धन है। अब विचार करेंगे कि धन आएगा कहाँ से? क्या नौकरी से आएगा, बिजनेस से आएगा, शेयर या सट्टे बाजार से आएगा? आखिर धन आएगा कहाँ से? तो ऊपर से अगर कोई रेखा, हथेली के ऊपर से कोई रेखा निकलकर अगर नीचे की ओर जाती है तो बताती है, ऐसा संकेत देती है कि धन इस मार्फत से आएगा। तो आइए करते हैं विश्लेषण, कौन सी रेखा ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। ये देखें आप, जीवन रेखा है और जीवन रेखा से एकदम साफ एक रेखा निकली है और बुद्ध पर्वत
यानी कि जो छोटी उंगली है इसको बुध बुध की उंगली कहा गया है। और ये जो स्थान है ये बुध ग्रह का स्थान है। और आपने देखा एक बिल्कुल क्लियर रेखा बुध पर्वत की तरफ गई और उसके पास में एक छोटी सी रेखा और है। आपको गोले के अंदर दिखाते हैं। देखिए ये रेखा गई है और यहाँ तक ये रेखा पहुंची है। ये रेखा यहाँ तक गई और साफ नजर आ रही है। यानी कि धन कहाँ से आएगा? बुध पर्वत पे रेखा गई है। अब बुध ग्रह किसका कारक है? बुध ग्रह बुध ग्रह जिसका मजबूत होता है वो व्यक्ति, एक तो वाणी उसकी बहुत अच्छी होती है, बोलने की कला इतनी शानदार होती है ऐसे व्यक्ति की कि अपनी बातों से ही वो अपने कई कार्य तो हल कर लेता है। तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी होती है इनकी, याददाश्त इनकी काफ़ी अच्छी होती है और बहुत तेज दिमाग के ये धनी होते हैं। तो इन व्यक्ति के पास धन कहाँ से आएगा? व्यापार से। क्यों? कि बुध व्यापार कारक है। और अगर ग्रह ये और मजबूत हो तो ऐसे व्यक्ति रहस्यमय खोज भी करते हैं, बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं ऐसे लोग, कई नए नए आविष्कार करते हैं, तो उस लाइन में भी ये लोग चले जाते हैं। तो धन इनका बुध पर्वत की ओर से आएगा और बुध पर्वत के कारक मैंने आपको बताए। इसी प्रकार एक और अन्य विश्लेषण करें इनके लाइफ का, तो ये देखें ये इनकी जीवन रेखा है और ये इनकी जीवन रेखा है। और जीवन रेखा के अंदर ये जो स्थान है ये है शुक्र का स्थान। शुक्र ग्रह का इस पर आधिपत्य है। आदमी अपने जीवन में कितना ऐश करेगा, कितने सुख मिलेंगे, भोग भाग्य, गाड़ी बंगला आदि हम देखते हैं शुक्र ग्रह से। अब इनका शुक्र ग्रह आप देखें, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, ये आड़ी रेखाएं हैं। अब खड़ी रेखाएं देखें, एक रेखा, दो रेखा, ये रेखा, ये रेखा, यानी कि एक जाली बन गई, एक जाली का निशान बन गया। रेखाओं ने आपस में काटकर एक जाली का निर्माण कर दिया। जाली के निर्माण जिस भी हाथ में किसी भी स्थान पर अगर हो जाता है तो उसको शुभ नहीं माना गया। हालांकि हम क्लियर तौर पर नहीं कह सकते कि ये जाली है, लेकिन फिर भी दिखने में पहली नज़र में ये एक जाली का जैसा चिन्ह प्रतीक हो रहा है। जिसके भी हाथ में ये जाली का निशान होता है शुक्र पर्वत पे खास तौर से, तो ऐसे व्यक्ति के पास चाहे कितना भी धन दौलत क्यों नहीं हो, ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर कभी भी खर्च नहीं कर सकता उन पैसों को। वो अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में इतना उलझा रहेगा कि उसको लाइफ के आखिरी समय में ध्यान आएगा कि मैंने तो कुछ लाइफ में एंजॉय किया ही नहीं, कुछ खर्च नहीं करा, कुछ मौज मस्ती नहीं करी। तो ये इसका निशान है कि व्यक्ति के पास पैसा होते हुए भी वो अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो आज आपको ये बताया और लास्ट में एक चीज़ पे और चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये जाली तो देख ली हमने और ये लाइफ लाइन भी देख ली, लेकिन लाइफ लाइन के साथ में एक रेखा और जा रही है। आप देखो पतली सी रेखा है लेकिन एकदम साफ और क्लियर नजर आ रही है। इस रेखा को नाम दिया गया है मंगल रेखा का। सपोर्ट लाइन लाइफ लाइन के साथ चलती है, इसलिए इसको सपोर्ट लाइन भी कहते हैं। ये रेखा जिस पे हाथ में होती है बड़ी भाग्यशाली होती है। ये सपोर्ट करती है लाइफ को, रक्षा करती है लाइफ की। मंगल रेखा इसका नाम है। कोई भी रेखा, कोई भी दिक्कत लाइफ में आएगी तो ये रेखा अपने ऊपर रोक लेगी, उसको आगे नहीं जाने देगी। यानी व्यक्ति की हर मुश्किल में रक्षा करेगी। तो आप देख रहे हैं कि जहां से ये रेखा शुरू हुई है इस स्थान से, उसके बाद कोई भी रेखा काट कर इसको पार नहीं कर पाई। लेकिन एक रेखा जहां से शुरू हो रही है, यहाँ से एक रेखा बाहर निकल गई। इस रेखा के बाहर निकलने के बाद इनकी सपोर्ट लाइन शुरू हुई। तो ये जो रेखा सपोर्ट लाइन शुरू होने से पहले जून रेखा को काट कर बाहर चली गई। ये इस ओर संकेत करती है कि इस उम्र के अंदर, ये उम्र होगी लगभग 30 वर्ष, 25 से 30 वर्ष। इस उम्र के अंदर इनको एक लाइफ में अच्छा झटका सहन करना पड़ा है।
और उसने इनकी लाइफ को प्रभावित करा है और इनके दिमाग को प्रभावित करा है और इनके हृदय को प्रभावित करा है। यानी कि अपने जीवन रेखा के अंदर से रेखा निकल रही है। तो किसी खास आदमी से इनको एक धोखा मिला है 25 से 30 वर्ष की आयु के मध्य। तो आज इस तरह हमने इस तरह का विश्लेषण करा। अगली बार फिर एक शानदार विषय लेकर आएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दें। और ये जो हथेली है इसको हम अगर नंबर की बात करें तो 100 में से 65 नंबर इस हथेली को मिलेंगे। बहुत शानदार अच्छा हाथ का बनावट है और काफ़ी जीवन में ये तरक्की करे। कृपया वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।